हेलो टाइटन्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं एक अनदर लर्निंग वीडियो में। सो बेसिकली आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 22 ट्रेडिंग सेशंस में जो हमारी 22 ट्रेडिंग सेशंस में जो हमारी 12 एक्सपायरीज है उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके पास शॉर्ट कैपिटल है, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये का कैपिटल है और आप एक बिगनर हैं, ठीक है। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको पैसे भी ज़्यादा नहीं देने हैं। तो स्पेसिफिक ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हो सकती है या है जो जिनके पास बहुत कम कैपिटल है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ये प्रॉफिटेबल भी है, ये प्रॉफिटेबल भी है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं आपको एक्सपायरी समझा देता हूँ कि कितनी एक्सपायरीज हैं टोटल ऑफ 22 ट्रेडिंग सेशंस में। अभी जैसे कि मार्च चल रहा है तो इसमें कितने ट्रेडिंग सेशंस होंगे। मैं एक जनरल वे की बात करता हूँ कि एक वीक में, अगर हम एक वीक की बात करें तो टोटल ऑफ 4 एक्सपायरीज होती हैं, 4 ट्रेडिंग एक्सपायरीज होती हैं, ठीक है। टोटल 4 ट्रेडिंग एक्सपायरीज होती हैं वो, ठीक है। तो अब वो 4 ट्रेडिंग एक्सपायरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी 4 ट्रेडिंग एक्सपायरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। सपोज दैट कि जैसे कि हमारा मंडे है, ठीक है। तो मंडे को जो हमारी एक्सपायरी है वो हमारी एक्सपायरी है मिड कैप की, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे की जो हमारी एक्सपायरी है वो हमारी है फिन निफ्टी की। और जो हमारे ट्यूसडे वेनेसडे की जो हमारी एक्सपायरी है वो है हमारी बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है हमारी। और थर्सडे, हमारी जो थर्सडे की एक्सपायरी है वो है हमारी निफ्टी की, ठीक है। हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये टोटल ऑफ 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं, मतलब 4 एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन हैं जिसमें आप शॉर्ट कैपिटल से पैसा बना सकते हो। अब वो होगा कैसे, वो होगा कैसे, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मैं एक आपके सामने एक हाइपोथेटिकल मार्केट ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट ये मार्केट है, ठीक है। अब इस मार्केट में रेजिस्टेंस ये होगा और सपोर्ट ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर और एक सपोर्ट ये होगा, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल मार्केट है, अभी मैं आपको रियल मार्केट में भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आप इस चीज़ को समझो कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। सपोज दैट और हाँ, एक टाइम फ्रेम मैं आपको बताना भूल गया। एक जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है हमारा वो 2:30 का। आपको एक्सपायरी में क्या करना है, आपको एक्सपायरी में 2:30 के बाद एंट्री लेनी है। जो टाइम फ्रेम है 2:30 पे एंट्री लेनी है मार्केट में, ठीक है। 2:30 के बाद ही ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। 2:30, 2:40, 2:30 या 2:40 पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये स्ट्रैटेजी है क्या, बेसिकली मैं इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करूँगा। ये बिल्कुल एक चार्ट साइकोलॉजी है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल मार्केट है कोई, ठीक है। तो सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है और फिर ये एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोज दैट 2:30 के बाद आप किसी ना किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे हैं, आप किसी ना किसी रेजिस्टेंस या फिर आप सपोर्ट पे हैं। तो वहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि हम अभी क्या करते हैं कि हम मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर कैंडल का क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर एक कैंडल के स्पेसिफिक बनने का वेट करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर कैंडल के बनने का हम वेट करते हैं। लेकिन इस वाली स्ट्रैटेजी में क्या करना है, जो 2:30 है, ठीक है, जो 2:30 है, अगर 2:30 के बाद मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे है तो वहाँ पे आपको किसी कैंडल के बनने का वेट नहीं करना है, सिंपल आपको ट्रेड ले लेनी है। और स्पेसिफिक ये जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होगी। कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, ये हमारी एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होगी। अब स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है, तो स्कैल्पिंग एक वे है ट्रेड करने का जिसमें आप शॉर्ट टर्म पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाते हो। तो यहाँ पे 2:30 पे हमको क्या करना है, 5 से
10, मैक्स टू मैक्स 15 रुपए के लिए ही ट्रेड करनी है। ठीक है, 15 रुपए के लिए हमको क्या करना है, ट्रेड करना है। तो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है, एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये 2:30 के बाद ही हम इसको करेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम एक बार रियल मार्केट की ओर चलते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करेगी। गाइस, ये है चार्ट मिड कैप का। ठीक है, जो मैंने खोला हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली ये मंडे की मार्केट थी, मंडे की एक्सपायरी थी मिड कैप की। तो इसमें हम देखेंगे तो अभी आपको एक लॉन्ग सी एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, ये जो मैंने खींची हुई है ये लॉन्ग वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि मंडे की जो 4 मार्च की जो थी वो मैंने आपको दिखाने के लिए ये लगा रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि वो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2:30 की कैंडल ढूंढते हैं। ठीक है, 2:30 की कैंडल कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2:30 की कैंडल का है। जस्ट अ सेकेंड, 2:30 कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं ढूंढ लूँ एक बार। 2:30 की कैंडल हमको ढूंढनी है। तो 2:30 की कैंडल हमको मिल जाएगी, ये रही, हाँ ये रही। तो 2:30 की कैंडल ये रही हमारी, और हम क्या करेंगे, इस पे स्पेसिफिक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी रीज़न क्या है, ये खींचा क्यों है, इसके ऊपर मैं अभी बताऊंगा आपको कि खींचा क्यों है। तो बेसिकली आपको रेंज दिख गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप ये जो कॉन्सोलिडेशन मार्केट देख रहे हो, ठीक है, आप ये जो कॉन्सोलिडेशन मार्केट देख रहे हो, इसी में हमको ट्रेड मिलेगा, इसी में हमको ट्रेड मिलेगा। आफ्टर 2:30 के बाद हमको ट्रेड मिलेगा। तो बेसिकली होता है क्या है कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो वहाँ देखते हो कि आप एक स्पेसिफिक कैंडल, राइट, तो हम क्या करेंगे, तो ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। बेसिकली मिड कैप 4 तारीख को मार्केट साइडवेज थी 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और ये रहा हमारा एक सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। तो आप देखोगे कि 10,957 और 10,970 के बीच में ही मार्केट क्या कर रही थी, घूम रही थी। तो ये कंसोलिडेशन जोन है। तो 2:30 का फॉर्मूला ये है कि जैसे ही आफ्टर 2:30 होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ बार बार प्राइस नीचे जा रहा था। ठीक है, और ये हमारा मेजर एक सपोर्ट है। ठीक है, और इसी दो कंडीशंस के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। सिंपल क्या करना है कि 2:30 के बाद ही जैसे ही मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आती है, हमको सीधा वहाँ पे कैंडल के बनने का वेट नहीं करना है। सिंपल हमको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेड ले लिया। तो सिंपल 2:30 पे हमने ट्रेड ले लिया, तो वहाँ पे कैंडल के उतना कोई वैल्यू नहीं होती। मार्केट जहाँ होती है 2:30 के बाद, वो वहीं से सीधा फ्लो में जाती है। तो सिंपल यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का टारगेट मिल गया। ठीक है, सपोर्ट पे हमने किसी कैंडल का वेट नहीं किया, टारगेट मिल गया। अब 5 रुपये से 10 रुपये आपको क्या करना है, ये आपको मिल जाएगा, सिंपल एज सिंपल। ठीक है, सो गाइज ये थी 2:30 की स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को ज़रूर भेजें जो ट्रेड कर रहे हैं, जो बिगनर हैं, जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लर्न करते रहें, अर्न करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।